हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। सो बेसिकली एक लॉन्ग स्टडी व्लॉग होने वाला है जिसमें आप लोगों को वो रूटीन मिलेगा जो मैं फ़ॉलो करती हूँ जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मोस्टली मैं यही वाला रूटीन फ़ॉलो करती हूँ घर में। तो क्या हुआ था, पिछले दिन मेरे घर के साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। अराउंड 2-3 आवर्स कंटिन्यू हुआ था। और वाइल रिटर्निंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल मैं भीग गई थी। तो जैसे ही मैं बस से उतरी, जनरली लोग क्या करते हैं बारिश को देख के अपना छाता खोल देते हैं, और मैं थोड़ी उल्टी हूँ। मैंने छाते को बंद करके अपने बैग में डाल दिया और मैं बस ऐसे ही चल पड़ी। तो क्या हुआ, जो बिहारीज़ हैं, मैं भी बिहारी हूँ, तो जो बिहारीज़ हैं वो रिलेट कर पाएंगे। हमारे रास्ते में रोड कम, गड्ढे ज़्यादा होते हैं, और उन गड्ढे में सीधी सी बात है बारिश होगी तो पानी लग जाएगा। और वो पानी लग जाने के कारण ड्यू टू दैट मेरा रोड कम, स्विमिंग पूल ज़्यादा हो गया था। और उस स्विमिंग पूल में मैं तैरते तैरते चलते चलते अपने घर पे पहुंच गई। वहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा था। बट शाम होने के बाद, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद, मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। सबसे पहले मुझे सर्दी हुई, फिर थोड़ा ज़ुकाम हुआ, फिर फ़ीवर के सिम्टम्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो अगले दिन स्कूल नहीं जाते हैं। और सुबह सुबह भी मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा अच्छा फ़ील की, और सबसे पहले मैं अपने बायो चैप्टर को रिवाइज़ करने लगी, चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ये चैप्टर फाइनली मेरे स्कूल में ख़त्म हो गया है। काफ़ी टाइम बाद ख़त्म हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब से मेरा ये सेशन शुरू हुआ है तब से बायो की क्लास में सिर्फ सेल 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 चलता है, और मैं बोर हो चुकी हूँ सेल से। पर बोर होने के साथ साथ मैं पीछे का भी भूल गई हूँ, तो मैंने सोचा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। और ये रिवीजन काफ़ी ज़्यादा वर्थ था मेरे लिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें भूल गई थी उन्हें फिर से रिवाइज़ करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और ये चैप्टर मेरे हाफ़ ईयरली में भी आने वाला है। हाफ़ ईयरली के लिए भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से ही स्टार्ट कर दूँ। लेकिन फिर एक और चीज़ है कि मैं हाफ़ ईयरली से पहले तुरंत भूल जाऊँगी, क्योंकि अभी 1-2 महीने, 2 महीने तो नहीं, पर हाँ 1 महीना है, अभी 1-1.5 महीने हैं अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन, या फिर मैं सोच रही हूँ अभी ही कर लूँ। तो उस चीज़ की दुविधा है अभी। बट नेक्स्ट मिनी व्लॉग या फिर लॉन्ग वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि एक चैलेंज लूँ, वो चैलेंज के बारे में आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आफ्टर फिनिशिंग माई बायोलॉजी का रिवीजन, मैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर दी, क्योंकि हिस्ट्री भी ये पहला चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा चैप्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लोग पीछे का रिवाइज़ नहीं करोगे तो बहुत ईज़िली भूल जाओगे। देन आफ्टर डूइंग हिस्ट्री का रिवीजन, मैंने मैथ्स को रिवाइज़ किया। मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले मैं आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स को बनाती हूँ जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर मैं ट्राई करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बना लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो थोड़े इजी होते हैं उन्हें मैं स्किप करना प्रेफर करती हूँ। बट आज मैं सारा, मतलब एक A to Z क्वेश्चंस मैंने बनाया है, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड एट लास्ट मैं एनसीईआरटी कर लेती हूँ, जिसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उसके एग्जांपल्स भी और उसके एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोग भी अपने अपने स्ट्रैटेजीज़ बताना, सो दैट आई कैन ट्राई फॉलोइंग देम। फिर ये करने के बाद मैंने एक अच्छा सा लंबा सा ब्रेक लिया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली थी आज। और इस ब्रेक में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाया, विच वाज मेड बाय माय मॉम, एंड इट वाज रियली वेरी डिलिशियस। ये सब करने के बाद मैं आराम से 7-7:30 बजे पढ़ने बैठी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो द थिंग इज़ दैट मेरे स्कूल में हमें इकोनॉमिक्स हमारी प्रिंसिपल पढ़ाती हैं, सो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी दोनों। तो वो जस्ट क्या करती हैं, अपना पीडीएफ का नोट्स भेज देती, नोट्स का पीडीएफ भेज देती हैं। एंड वो बोलती हैं कि इससे प्रिंट आउट ले लो और इसे डायरेक्टली तुम लोग लर्न करके पढ़ो। और PT1 के टाइम पे मैं इसे सही से पढ़ नहीं पाई थी, तो मैं सोची कि इसको इस बार फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हाफ़ ईयरली में भी ये आने वाला है। और हमें PT1 के रिज़ल्ट्स भी मिल गए हैं, एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज़ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, बट जो है अब सो है, इट इज़ द रियलिटी, सो वी कैन नॉट चेंज इट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द हाफ़ ईयरलीज़। और ये सब करने के बाद मैंने आरएम बैच का एक लेक्चर देखा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, बट मैं थोड़ा भूल गई थी कि इसमें प्रशांत भैया ने क्या पढ़ाया है। सो दैट इज़ वाई मैंने इसे फिर से देख लिया।
एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी टिप्स कि फ़िज़िक्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सो प्लीज़ डू शेयर दैट विथ मी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ अभी फ़िज़िक्स के साथ एंड आई रियली नीड दोज टिप्स, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करूँ। मैं जस्ट थ्योरी लर्न कर लेती हूँ और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट सही से नहीं हो पाता है मेरे से। एग्ज़ाम टाइम्स मैं काफ़ी ज़्यादा फार्मूला को भूल जाती हूँ, मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो ऑल दोज थिंग्स, इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो, मुझे गाइड करो। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड गाइज़, मैं लॉन्ग वीडियो का तो प्रॉमिस नहीं करूँगी, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड मिनी व्लॉग्स वेरी ऑफन। और मैं ठान ली हूँ, मतलब एक मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं वो करूँगी, मतलब करूँगी अब, क्योंकि काफ़ी मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे से। और ये जो लॉन्ग वीडियो है, इसको भी मुझे एडिट करने में 2-3 दिन लग गए हैं। कभी मेरी वॉइस ओवर में गलती हो जा रही है, कभी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, कभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है। ऐसी ऐसी काफ़ी सारे दुख है मेरी ज़िंदगी में, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि अब से मैं अच्छे अच्छे मिनी व्लॉग्स लाऊँ आपके लिए। और आप लोग भी गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। आप लोग ही सपोर्ट करते हो तो मेरे में मोटिवेशन आता है और भी वीडियोस डालने के लिए। सो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करो मुझे, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का ट्राई करूँगी इन फ्यूचर। So yeah, that was all for today, and we'll meet you in the another one. Till then, like this video, share this video, and subscribe to my channel if you're new. Or yeah, we'll meet you in another video with full of energy. Till then, take care and bye bye.